भाजपा मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद कनकमल कटारा, सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद सीपी जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर आदि मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित हो रही है। कोर कमेटी की बैठक भाजपा मुख्यालय में आयोजित हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, सीपी जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर आदि मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर भी इस बैठक में शामिल हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हो रही है, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है? देखिए आशीष, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि देखिए राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पालिका चुनाव भी 50 सीटों पर स्थानों पर हो रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में और अभी देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा किसान आंदोलन भी है और किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि ये पूरा आंदोलन जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा संचालित हो रहा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले अरुण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर लगाया है जी। तो इस कोर कमेटी की बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगा। पूर्व में जो चुनाव हुए उन पर भी चर्चा होगी, जो आने वाले विधानसभा उपचुनाव है उन पर फोकस पूरा पार्टी का है, कोर कमेटी का है। साथ ही 50 नगर पालिकाओं में जो चुनाव हो रहे हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे खास बात है कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रहेगी और उन्होंने संदेश भिजवाया है कि उनकी पुत्रवधू की तबीयत खराब है, इस कारण वो बैठक में मौजूद नहीं रहेगी। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, वो भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अन्य तमाम नेता इस बैठक में शामिल है और वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के जो मुद्दा रहेगा, जैसा कि अरुण सिंह जी ने बताया था, तो वो यही है कि इन चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से खड़ी हो और उनका दावा था कि हम 4 सीटों पर ही चुनाव जीतेंगे। पालिकाओं में भी जिस तरह की पूर्व में सफलता मिली है, वो सफलता का इतिहास पार्टी दोहराने की बात करेगी। इसके साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन इस समय यह है कि जो किसान आंदोलन में पूरे देश भर से किसानों को समर्थन मिल रहा है, उसको किस तरह से इससे निपटा जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम गांवों में जाएंगे, किसानों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो कानून आया है वो किसानों के हक में है, किसानों के विरोध में नहीं है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होने की उम्मीद इस बैठक में लगाई जा रही है। आशीष जी बिल्कुल। नीरज जी, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अरुण सिंह जी ने कहा कि उनकी पार्टी में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, तो वहीं अब जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, कई चेहरे ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी भी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाओं का दौर जारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, 2 भाइयों में भी मतभेद होते हैं, दोनों अलग अलग मत हो सकते हैं एक ही विषय पर उनके, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनभेद नहीं होना चाहिए और पार्टी में मनभेद नहीं है। पार्टी का लक्ष्य एक है और उसी लक्ष्य में पार्टी काम करती है। हमारे मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर है। उन्होंने साफ तौर पर मंच पे, खुले मंच पे स्वीकार किया कि हम मंच पर 5 लोग बैठे तो हमारे 5 के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे का इस बैठक में नहीं आना वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी बैठक में शामिल नहीं हुई थी और इस नई जो कोर कमेटी का गठन हुआ है, ये इस कोर कमेटी की पहली बैठक थी। तो इस बैठक से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चा थी और जब दोपहर में अरुण सिंह जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई तो उस दौरान उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वसुंधरा राजे जी इस बैठक में नहीं आ रही है। तो ये वाकई में महत्वपूर्ण बात है। हालांकि
कहा यह जा रहा है कि उनकी पुत्रवधू की तबीयत खराब है, लेकिन हकीकत तो वही जाने कि आखिरकार वो इस बैठक में आना नहीं चाहती थी या फिर वाकई में उनकी पुत्रवधू की तबीयत खराब है। यदि पुत्रवधू की तबीयत खराब है तो पहले उनके लिए जिम्मेदारी वो बनती है कि वो अपनी पुत्रवधू की देखभाल करे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है कि हो सकता है जानबूझकर राजे इस बैठक से दूर रहना चाहती हो, क्योंकि जिस प्रकार की तल्खी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पिछले लंबे समय से बढ़ रही है, उस तल्खी के चलते वो इस बैठक से किनारा कर रही हो, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उपचुनाव है प्रदेश की विधानसभा सीटों पर, साथ ही साथ 50 निकायों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बड़ी चुनौती इस कोर कमेटी की जो चर्चा ये होगी, इसमें बड़ी चुनौती रहेगी और ये काफी अहम रहेगा कि प्रदेश की जनता में किस प्रकार की छवि बीजेपी की है और बीजेपी का कितना समर्थन जनता कर रही है। इसको लेकर के भी ये जो आज बैठक होगी काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि देखिए 21 जो पार्लियामेंट चुनाव के पूर्व में चुनाव हुए थे, उनमें 14 जगह स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। अब 50 निकायों को चुनाव होने हैं जी, और 4 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा यह है कि वर्तमान में राजस्थान में हालात बदल गए हैं और जो है अगर आज भी चुनाव कर लिया जाए तो 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा ही उनका दावा किया जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी वापस कर रही है, कमबैक हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उन चुनावों को लेकर चर्चा जरूर होगी, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी विश्वास से परिपूर्ण है और उनको लगता है कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर चुनाव जीतेंगे। आशीष जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि काफ़ी अहम ये बैठक होगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि विधानसभा उपचुनाव में और 50 निकाय चुनाव में बीजेपी को कितनी सफलता मिल पाती है।